विवाद चल रहा है औरंगजेब और राणा सांगा को लेके, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इतिहास जो है वो सीख लेने का एक बहुत अच्छा विषय है, लेकिन यहाँ गड़े मुर्दे जो उखाड़े जाते हैं इसका उद्देश्य केवल सांप्रदायिक मुद्दों को उछालना, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करना, हिंदू मुस्लिम में अलगाव पैदा करना, ये बिल्कुल वैसा ही है जिसको अंग्रेज़ों ने भुनाया था। अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम के बीच खाई उत्पन्न करके राज किया, डिवाइड एंड रूल। तो वही आजकल के राजनीतिज्ञ कर रहे हैं। मतलब देश का हित, देश में एकता वो जाए ताक पर, लेकिन रोटी सीखनी चाहिए। चाहे वो जो हिंदूवादी संगठन कर रहे हों, चाहे वो हिंदू को सनातन का नाम लेकर राजनीति जो कर रहे हों, चाहे वो आपके इस्लामिक नेता हों, ये सब वही कर रहे हैं। इन सब मुद्दों में वो तो रोटी खा रहे हैं मलाई पोत के, लेकिन जो जनता मूर्खतावश उनको फॉलो करती है और उसमें ये दंगे पे उतारू हो जाते हैं, ये कर रहे हैं। इससे इनको तो रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन धर्म का जो धर्म रूपी अफीम का नशा जो है ना, वो इस तरह से चढ़ाया जाता है कि लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। केवल वही मुद्दा है जो औरंगजेब की कब्र को, जो 250-300 साल पहले मर चुका है, उसकी कब्र को उखाड़ा गया है, उस मुद्दे को उखाड़ा गया है। और रही बात राणा सांगा की, जो मतलब वो विवाद कैसा भी हो, देखिए कोई भी जो आक्रांता होता है, शासक होता है, वो क्रूर ही होता है। वो दौर अलग था, साम्राज्यवादी समय था, वो सभी अपना अपना साम्राज्य का विस्तार करने में लगे थे, चाहे वो क्षत्रिय राजा हों। आप इतिहास में देखेंगे तो क्षत्रियों ने अपने ही क्षत्रिय जो राजवंश है उस पर आक्रमण किया है साम्राज्य विस्तार के लिए। क्या वो उस समय देश के लिए लड़ रहे थे? अकबर का सेनापति भी मान सिंह था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो फिर आप देखोगे कि मुग़लों के सेनापति जो है वो हिंदू थे और हिंदू शासक के सेनापति मुस्लिम थे। तो ऐसा कैसे हो गया? तो ये केवल धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए राजनीति का एक अस्त्र बन चुका है। स्थिर करें। आप देखिए, आप कुरान की व्याख्या भी देखिए। आप कुरान तो विश्व के सारे मुसलमानों के लिए की, लेकिन आप कुरान की व्याख्या जो पाकिस्तान में कर दी जाती है कुछ मौलवियों द्वारा, और जो भारत में कर दी जाती है, वो व्याख्या अलग होती है। और वही मिडिल ईस्ट में दुबई, कतर, इनके लिए कुरान की व्याख्या अलग है। वहाँ तो धार्मिक कट्टरता नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ धार्मिक कट्टरता हावी हुई है, वो देश रोटी दाल के लिए भी तरसा है। जैसे पाकिस्तान की स्थिति है, वही स्थिति भारत में बनाने की कोशिश चल रही है। यहाँ भी एक स्थिति आ जाएगी कि हम पाकिस्तान से बदतर हालात में पहुँच जाएंगे यदि हालात सुधरे नहीं। ये धार्मिक कट्टरता, ये धार्मिक उन्माद की स्थिति सुधरे नहीं, और ये तब तक नहीं हो सकती जब तक ये हमारे देश को चलाने वाले ये जो राजनेता हैं, ये इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश ना करें। मुद्दा होना चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोज़गार। तो जब सरकारें इस पर विफल होती हैं तो उनके पास बहुत अच्छा साधन होता है कि लोगों को धर्म के नाम पर उलझा दो। कतर, दुबई एडवांस है, इस्लामिक देश है, एडवांस है। क्या आपने वहाँ ऐसी धार्मिक कट्टरता देखी? वहाँ का जो सुल्तान होगा, ब्रुनेई का सुल्तान, वो आराम से वहाँ रामायण का पाठ करा के वहाँ भी मज़ा ले रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी शिक्षा दी गई है कि यहाँ जो है अगर कोई मुसलमान जो है वंदे मातरम बोल दे या संस्कृत बोल दे तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है। लेकिन दुबई में तो ऐसा नहीं हो रहा है, वो विकास कर रहे हैं और ये लोग आपस में। तो ऐसा कुछ हिंदू जो मुस्लिमों को डरा कर एकत्रित करना चाहते हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक ले रहे हैं। और यहाँ कुछ हिंदूवादी नेता हैं जो हिंदुओं को मुसलमानों से डरा कर वो अपनी रोटी सेक ले रहे हैं। फिर इसी बीच में आप देख रहे हैं कि एक ऐसा माहौल उत्पन्न हो चुका है पाखंड और अंधविश्वास का। यहाँ बहुत सारे हिंदूवादी बाबा पैदा हो गए हैं, जिस किसी के ऊपर बालाजी की कृपा है तो किसी के ऊपर वो खुद बोलता है भगवान है। कोई जो है यहाँ तो ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसे अंधविश्वास और पाखंड की ऐसी स्थिति है भारत में कि मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब को देश के सारे एम्स और मेडिकल हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए। काहे को इतना पैसा खर्च हो रहा है?
यहाँ तो बाबा जाता है और वैसे छूकर वो कैंसर ठीक कर दे रहा है, और लोग जा भी रहे हैं। देखिए जीवन है, अच्छा समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा। बुरा समय आता है तो जो विवेक से या बुद्धि से जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वो आसानी से इन बाबाओं, इन मौलवियों के चमत्कार के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनका धंधा चल रहा है। आसाराम बापू 8,000 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास, जब राज खुला तो जेल के अंदर पाए गए, बलात्कार और हत्या। राम रहीम, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। शंकराचार्य जिन्होंने मर्डर करवाया था वो अंदर गए। ऐसे बहुत सारे मौलवियों के केस आपको भी मिलेंगे जो बलात्कार केस में पाया गया कि बलात्कार केस में अंदर गए। अभी हाल ही में पंजाब का वो जो ईसू वाले बजिंदर सिंह, वो भी मरे हुए को जिंदा करके चमत्कार का दावा करके जो है ईसू करवा रहे हैं। एक्टर्स खड़े कर दिए जाते हैं, एक्टर्स, पेड एक्टर्स ही करते हैं। और आपको मेरा एक और विचार है जिस पर लोगों का ध्यान गया है कि नहीं गया है। हमारे यहाँ नवरात्रि में जो महिलाएं हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं, अधिकतर ग्रामीण जो कम पढ़ी लिखी है ये महिलाएं होती हैं, इन पर देवी आ जाती है, देवी सवार हो जाती है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर देवी सवार हो जाती तो एक चौथी पांचवी पास महिला या अनपढ़ महिला, उसको अचानक से ज्ञान आ जाता है ना। वो लोगों को ऐसी बातें बता जाती कि जो पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए नहीं बता पाते, अगर वास्तव में ऐसा चमत्कार होता। लेकिन आप देखेंगे ऐसे झूलने लगती, जैसे चुड़ैल सवार होगी उसके ऊपर। ये देवी चुड़ैल की तरह हरकत क्यों करेगी अगर किसी के ऊपर सवार हो जाएंगे? लेकिन आप देखेंगे, आप सामने एक गर्म सलाख रख दीजिए, वो पूरे अनकंट्रोल्ड वे में इधर उधर भागेगी, लेकिन वो सलाख के पास नहीं आएगी। तो सब होश में होता है, कई एक्टिंग होते हैं और कई जगह जो होता है जो मानसिक रूप से बौद्धिक कमज़ोरी जिनमें होती है, जो अनपढ़ हैं, जिनमें उतनी तार्किकता नहीं है, वो देखा देखी भी उन पर असर हो जाता है। तो यही है, विवाद कुछ नहीं है ना। क्या औरंगज़ेब, क्या राणा सांगा? इतिहास से सीख लेनी चाहिए कि इतिहास में बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने ही बाबर को आमंत्रित किया था और उनको चाहिए था दिल्ली। लोधी वंश के शासक थे, उनसे दिल्ली चाहिए था। बाबर की सहायता की, बाबर आए, बाबर को यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा लग गया। अफ़गानिस्तान से आए थे तो उज्बेक, लेकिन उस समय अफ़गानिस्तान से आए थे। अफ़गानिस्तान में पड़ती गर्मी और यहाँ का मौसम उनको भा गया। फिर राणा सांगा साहब पहुँचे याद दिलाने की, आप तो जाने वाले थे, अब लूटपाट तो आपने मचा लिया, आपको मिल गया, अब जाइए बोलो। तो बाबर साहब ने धोखा दे दिया, हमको यहाँ का मौसम पसंद आ गया, अब हम जाएंगे नहीं। और फिर राणा साहब भी जो है निपटा दिए गए। तो क्षत्रियों को, राजपूतों को भी समझना चाहिए कि आपके समय में भी कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें की है, तो उस सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। ये हमारे सम्मान पर ठेस है, किसी ने ऐसा कैसे बोल दिया, सच है, ये सच को स्वीकार कीजिए। आप देखिए, आप भगत सिंह को देखिए, अशफाक उल्लाह खां को देखिए, ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। लेकिन क्या आपने इनके परिवारों को राजनीति में देखा है? नहीं दिखेंगे। आज भी गरीबी और गुमनामी का जीवन ये लोग जी रहे होंगे, इनके जो वंशज हैं। लेकिन सिंधिया परिवार जिसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, दगा किया था भारत के साथ, लेकिन सिंधिया राजनीति में आज मंत्री हैं वो बीजेपी में। तो जनता को ये सोचना होगा कि आपका हितैषी कौन है, देशभक्त कौन है। आज सारी दुनिया मुखौटा लगा के घूम रही है, आपको सच पर्दे के पीछे जाकर देखना होगा, समझना होगा कि सच क्या है। जो दिखाया जा रहा है वो सत्य नहीं, ये कलयुग है। यहाँ लोग 10 चेहरे लगाकर घूमते हैं, और अगर आपके पास चेहरे पहचानने की क्षमता नहीं है, सच जानने की क्षमता नहीं है, तो जीवन भर आप इस्तेमाल होते रहेंगे। कभी धार्मिक बाबाओं के द्वारा, धार्मिक प्रमुखों के आपका शोषण करेंगे, कभी राजनीतिक के शोषण करेंगे, और समाज में आ जाइए तो वहाँ जो कुटिल व्यक्ति होंगे वो आपका शोषण करेंगे। शोषित आप होते रहेंगे, और जो झूठ बोले कर, मक्कारी कर कर जो है वो आपका शोषण करते रहेंगे।